तिवारी जी हो। जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हो। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी चाहिए हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेश अनुसार अपना अपना इनाम दीजिए और अपने अपने मकान के लिए चंद्रा सिंह आज भाई दरबार में सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे जानवीर सम्राट, आप मुझसे हमारी सेना के बारे में क्या जानकारी लेना चाहते हैं? सम्राट, आप मुझसे हमारी सेना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सुनिए राजन, हम आपसे जरूर बतलाएंगे। सुरक्षित सभी मुल्क आपकी सारी सेना और यही पूछती, कहिए महाराज हमको क्या आदेश है? आपकी सारी मेरे जानवीर सम्राट, आपकी जो सेना है इस वक्त तारागढ़ के बारे पर मौजूद है राजन। दुश्मन के आने का कोई खतरा नहीं है। जैसे कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी अपने मुल्क तारागढ़ के अंदर प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो हमारे नौजवान बालों पर ही उस दुश्मन का नामो निशान खत्म कर देंगे। तुम्हारी बहादुरी पे मुझे राज है, तुम्हारे बहादुर की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी आवाज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगी, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। महाराजन, चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास जो सेना है काफी संख्या में मौजूद है राजन। जैसे 1,35,000 की पैदल सेना तैयार
नहीं, क्योंकि घोड़ों के असवार है, हाथी तोपों व रंपा की अरे संख्या कई हजार है, और हौसले बुलंद है जवानों के, खींच रहे तलवार। मेरे बहादुर, तुम्हारे अमूल्य वर्णों को सुनकर आज हमें महान खुशी हुई है। चंद्रराज, जो ये हुकूमत पर जलाता हूँ, तुम्हारी ही ताकत पर जलाता हूँ। जो सीमा पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है, वो तुम्हारी ही ताकत पे लहरा रहा है। हाँ राजन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो सैनिक हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना अपनी अपनी जगह अपने बॉर्डर पर तैनात है राजन। दुश्मन के आने का कोई खतरा नहीं है, जब तक दम में दम है। अरे जब तक दम में दम है, परचम हर तरफ लहराएगा, और देश की ये शान तिरंगा हरगिज न झुकने पाएगा। वाह वाह चंद्रराज, वाह! तुम्हारे अमूल्य वर्णों को सुनकर आज हमें महान खुशी हुई है। और हमारा हुक्म है, शाम में नौजवानों को ले लो, आओ जाओ, तुम हीर सागर के बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर दो। ठीक है राजन, जैसा आपका आदेश। शिवाजी महाबली, और हम चलते हैं, और अपना कड़ा से कड़ा पहरा कहीं और नहीं, बल्कि हीर सागर के सीमा बॉर्डर पर लगाते हैं। जैसा आपका आदेश। हुजूर, इजाजत दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। जाओ चंद्रराज, इजाजत है और हमारा आशीर्वाद है, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये मैं क्या देख रही हूँ? आज काफी दिनों से महाराज उदास रहते हैं, न जाने किस गम में डूबे रहते हैं, न जाने कौन सा सदमा इनको है, कुछ बोलते ही नहीं। महाराज, गुस्ताखी माफ हो, आखिर ऐसा कौन सा सदमा है जो आप हमेशा उसको लेकर उदास रहते हैं? बोलिए राजन, क्या बात है? प्रिय विमला, तुम जानना चाहती हो कि जब हम सिंहासन पे विराजमान होते हैं, तुम मायूस क्यों रहता है? प्रिय विमला, हमारी उदासी का कारण है कि मैं उदास क्यों रहता हूँ। क्यों रहते हैं? महाराज
जानना चाहती हो कि मैं चिंतित क्यों रहता हूँ? क्यों रहते हैं? ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, आयशो आराम सब कुछ मुहैया कर रखा है, लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। रातों दिन मैं डूबा रहता हूँ और सोचता रहता हूँ कि मेरी ना रहने के बाद इस कारागार का वारिस कौन बनेगा, हुकूमत की बात कौन संभालेगा, मेरे महल में दीपक कौन जलाएगा। आप सत्य कहते हैं। आज हमारी शादी को पूरे 12 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक भगवान ने मेरी कोई सुनी नहीं। लगता है मेरे नसीब में किस्मत में औलाद नसीब नहीं है, इसलिए आप अपनी शादी रचा लीजिए। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, आप अपनी दूसरी शादी रचा लीजिए। प्रिय विमला, इतना दिल छोटा मत करो प्रिय, क्योंकि ईश्वर का घर बहुत बड़ा होता है। अगर ईश्वर ने चाहेगा तो एक दिन संतान होगा और मेरे महल में दीपक जलेगा, मेरे महल में खुशियां अवश्य आएगी। चलो मेरे साथ महल और प्रभु से आराधना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे सब कुछ दिया है, सब दौलत दिया है, इज्जत शोहरत दिया है, लेकिन मुझे कोई औलाद नहीं दिया। मुझे कोई औलाद दो प्रभु, ताकि हमारे कारागार राज का वारिस बने। आओ मेरे साथ, हम चलते हैं महल।